किसान वीरों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मोनोक्रोटोफॉस ये सभी तरह के कीटों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। मगर इसका प्रयोग करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग सब्जियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवा का सिस्टमिक एक्शन होने के कारण इसका असर काफी लंबे समय तक रहता है। इसलिए मोनोक्रोटोफॉस को सब्जियों में रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। और इस दवा का प्रयोग केवल उन्हीं फसलों में करना है जो फसल 30 से 40 दिन बाद कटाई या फसल प्रयोग में ली जा सकती हो, क्योंकि ये रेड ट्रायंगल दवा है, मतलब एक्सट्रीमली टॉक्सिक होने के कारण ये कई प्रकार के मित्र कीटों को भी मार देती है। इसलिए इस दवा का कई क्षेत्रों में बैन भी हो गया है। और अगर आपके एरिया में ये दवा मिलती है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और बात करते हैं कि धान की फसल में इसका प्रयोग कब और क्यों करना चाहिए। तो इसका प्रयोग धान की बालियां निकलने के बाद ही करना चाहिए, जिससे कई प्रकार के कीट जैसे कि ब्राउन प्लांट हॉपर, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर जैसे कीटों को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं। मगर इसका प्रयोग हार्वेस्टिंग के टाइम पे नहीं करना है। और धान की फसल के अलावा आप इसे लंबी अवधि वाली फसलों में जैसे कि आम में, कपास में, मक्का में, गन्ना आदि फसलों में एफिड्स, थ्रिप्स, पॉड बोरर, शॉर्ट बोरर, मिलीबग, बॉलवॉर्म, माइट्स आदि कीटों को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं। मगर मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि मोनोक्रोटोफॉस के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोनोक्रोटोफॉस के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो मोनोक्रोटोफॉस ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड एंड एकैरिसाइड है। और इसका क्विक नॉकडाउन एक्शन होने के कारण ये लगभग सभी प्रकार के चूसने और चबाने वाले कीटों को इसके संपर्क में आते ही मर जाते हैं। और सिस्टमिक एक्शन होने के कारण ये कीटों के नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे कीट लकवाग्रस्त होते ही मर जाते हैं। और इसमें जो मोनोक्रोटोफॉस आता है उस टेक्निकल की मात्रा है 36% एसएल फॉर्मुलेशन। और किसान वीरों, अगर आपने इस दवा का प्रयोग करना है तो इसकी सही मात्रा लेनी है 300 से 350 ml प्रति एकड़। और स्प्रे में कम से कम 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करना है। और बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में। तो इसका रिजल्ट 12 से 15 दिन तक रहता है। मगर सब्जी वर्ग की फसलों में इसका रेजिडुअल या जहर काफी लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि ये एक रेड लेवल दवा है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर धान की फसल में बालियां निकलने के बाद तनाछेदक कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि तनाछेदक कीट तने में जिंदा है या मरा हुआ है। अगर कीट जिंदा है और नई बाली कट रही है जिससे बाली सफेद होकर सूख रही है तो ही सुंडी वाली दवा का स्प्रे करना है। अगर बालियां पुरानी कटी हुई हैं और कीड़ा भी मरा हुआ है या बाली में कीड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो इस समय दवा का प्रयोग करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुंडी ने जो नुकसान करना था वो अपना काम कर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सुंडी की रोकथाम के लिए अगर स्प्रे करना है तो फिर हमें गोब की अवस्था में ही स्प्रे करना है, या बालियां निकलते समय हमें चेक करना है कि अगर तनाछेदक कीट का प्रकोप दिखाई देता है तो उसी समय ही मोनोक्रोटोफॉस की जगह पे आप ग्रीन लेवल वाली दवाओं का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि बायर का फेम या टाटा टाकोमी या एफएमसी कोराजिन, या फिर और भी बहुत सी दवाएं आती हैं जिनका प्रयोग हम बालियां निकलने के बाद तनाछेदक कीटों की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। और ये टेक्निकल महंगे जरूर हैं, मगर तनाछेदक कीटों की रोकथाम के लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं और इंसानों के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। बाकी किसान वीरों, अगर आपने मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग किया है तो आप इस दवा के बारे में अपनी राय दे सकते हो। धन्यवाद।